राजस्थान क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं एक नई खबर से। उपनगरपुर में मोहल्ला क्लिनिक का हुआ शुभारंभ। भीलवाड़ा जिले के उपनगरपुर में जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आजपुर में मोहल्ला क्लिनिक को आरंभ किया गया। इस हेतु कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र विधायक गायत्री देवी व भीलवाड़ा विधायक विठल शंकर अवस्थी तथा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी अनिल डांगी व भीलवाड़ा नगर परिषद चेयरमैन राकेश पाठक व रोशन लालजी महात्मा व पूर्व बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य गरिमा व्यास व और भी कई महान हस्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में गाँव के कई लोगों ने भी भाग लिया। इसी के साथ मनोनीत पार्षद योगेश सोनी ने पूर्व में हुए विकास कार्यों के बारे में लोगों को अवगत करवाया। इसी के साथ भीलवाड़ा नगर परिषद चेयरमैन राकेश पाठक ने कहा कि पूर्व में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है जो पूर्व की जनता के लिए संचालित रहेगी, लेकिन इस हेतु कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिला था। इसे संचालित करने के लिए पुनः रिटेंडर डाल दिया गया है और बहुत जल्द पूर्व के लोगों को एम्बुलेंस का फायदा भी मिलेगा। इसी के साथ भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी अनिल डांगी व सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र विधायक गायत्री देवी व भीलवाड़ा विधायक विठल शंकर अवस्थी ने मोहल्ला क्लिनिक के मुख्य द्वार का रिबन काट क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। प्रियंका जी बेरवा, राजेश्वरी वैष्णव, आप भी आए मैम। और विद्यार्थियां फिर बोलना चाहूंगी कि फूल खिलते हैं, ढेरों खिलते हैं, फूल खिलते हैं, ढेरों खिलते हैं, इतने भी हवाओं सकाते हैं, फिर जो मीठा तो बोलाते हैं, जो आप घुलकर हमारी पूर्ण नगरी में आते, गुलशन बनकर इस पूर्ण नगरी में आते हैं। एक बार आप सभी का रोशन जी महात्मा ये आए और अनिल जी रेगी साहब का माना एवं साहब का स्वागत करें। शांतिलाल जी गोलपुरे साहब, जयराम जी माली साहब, नंदलाल जी बसो साहब, असलम सौरदार आए और रेगी साहब का स्वागत की इसी कड़ी में मैं हमारे चेयरमैन साहब, नगर परिषद चेयरमैन साहब राकेश जी पाठक के स्वागत के प्रकाश जी विश्व साहब, रमेश जी विश्व साहब, स्वागत की इसी कड़ी में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात मजा है। आभास दिल में खास रखोगे तो मजा है। ये आसमां भी खुद ब खुद आएगा मुट्ठी में, उत्सव हो जाएगा, समंदर में लहरों का उत्सव हो जाएगा। आप हमारे पधारे हुए सभी अतिथियों के लिए तालियां बजाते रहे। इस कार्यक्रम में तालियों की आज हमारे उपनगरपुर के वरिष्ठ नेता, उपनगरपुर के कांग्रेस स्वागत की इसी कड़ी में हमारे पूर्व पार्षद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गिसू जी बिश्नोई हमें मार्गदर्शन करने वाले, उनके स्वागत के लिए मैं ईश्वर जी चौबे वो आए और गिसू जी बिश्नोई का माला और स्वागत। सर आपके लिए, योगेश जी के लिए चार पंक्तियां तो बनती है कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। योगेश जी सोनी का किया जा रहा है। उनके हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक गायत्री जी त्रिवेदी, हमारे भारत के बुआसा महोदय विठल शंकर जी अवस्थी सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस सम्मान्य आदरणीय डांगी साहब, हमारे पूर्व प्रधान साहब बवनलाल जी गर्ग साहब,
हमारे उप सभापति नगर परिषद पूर्व मुकेश गेबू साहब, हमारे भार्गव साहब, सुशीला जी बेरवा, हमारे रेखा जी हिरण जिलाध्यक्ष, हमारे पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे रोशना जी महात्मा साहब, हमारे पूर्व पार्षद जयराम जी वाली, गिशु जी, विष्णु जी, हमारे पूर्व पार्षद भाई बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। राजस्थान सरकार द्वारा जो जनता क्लिनिक दिए गए हैं उसमें एक कर्नापुर का भी है, वो उसमें संघर्ष करके आशीर्वाद आज उसका शुभारंभ हो रहा है। इसलिए आप सभी का मंच का सबका धन्यवाद, आभार। आज 3 विकास कार्य भी होंगे जो 8 महीने में करीब 18 करोड़ के विकास कार्य हो चुके हैं। ये मैंने कह रहा सरकारी रिकॉर्ड कह रहा है। 3 करोड़ 80 लाख रुपए की तो नालियां और रोड बनी आज के 4 साल पहले। 11 किलोमीटर की डामरीकरण मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत हुआ। 6 किलोमीटर की और अभी इसका कार्य चल रहा है। पुर के चारों वार्डों में जो विश्रांतिगृह बने हैं उसके अंदर सबसे पहले है कलकेसर महादेव 30x50 का 25 लाख का एक विश्रांतिगृह बना है। एक पंचमुखी हनुमान जी के 25-40 का 17 लाख का विश्रांतिगृह बना है। एक 5-20 साहब के 15/70 का एक बरामदा बना है। एक शिव मोक्ष धाम वहाँ 30-42 का एक बरामदा बना है। 18 लाख का एक अगले के बालाजी छिपा समाज में वहाँ 30-40 का एक 18 लाख का बरामदा बना है। गाडरी समाज वहाँ एक 30-42 का 18 लाख का एक बरामदा बना है। जैन मोक्ष धाम शमशान घाट वहाँ एक 30-40 का एक बरामदा विश्रांतिगृह बनाया है। विष्णु समाज का नोरा वहाँ एक भोजनशाला बनी है 1054 फीट की 12 लाख रुपए की। एक नीलकर समाज के अंदर 25-42 का एक 12 लाख का हमने वहाँ एक बरामदा बनाया। जिंदा दलाई के अंदर 30-50 की 30 लाख रुपए की हमने वहाँ सराय बनाई। एक सब्जी मंडी का जो जिंदल की ब्लास्टिंग जो ये जिंदल जो चोर कंपनी है उसकी ब्लास्टिंग से जो दरार आई थी उसके अंदर अपनी सब्जी मंडी भी उसमें सिंडिकेट हो गई थी। उसमें एक सब्जी मंडी का निर्माण हुआ है। एक बालिका स्कूल नागरू मलम जो UID से 10 लाख रुपए का विकास जो कमरा चल रहा है काम बनना उसकी बाकी है। बालिका स्कूल जो अपनी जो बॉय स्कूल है वहाँ 5 कमरे का जो शिलान्यास होगा और सभी गांव वाले को पार्षदों के सहयोग से वो जो 7 कमरे जो बीच में आ रहे हैं जो जर्जर थे जो जिंदल की जो प्लास्टिक की जो दरारें आई थी उसमें 7 कमरे उनको भी सबके सहयोग से उनको भी गिरा दिया गया है। वहाँ 5 कमरे का होगा। 1020 साहब के यहाँ 5 लाख का बरामदा बनाया। एक शिव व्यायामशाला पूर्व वहाँ 38 लाख रुपए के विकास कर रहे हुए। वहाँ 3 कुश्ती मैट, एक कुश्ती मैट का फोड़ा बड़े 3 कुश्ती मैट की वहाँ पर जो आ चुकी है। एक मंडी के बालाजी जो अपने गांव का मंडी का हनुमान जी का स्थान है वहाँ एक कुश्ती मैट उतर चुकी है, काम हो चुके हैं। इसके बाद में राम दरबार जो वैष्णव समाज का है वहाँ 15 लाख रुपए की दीवार और वो विकास कार्य ये हो चुके हैं। और 50 लाख की शीशी करेगी 24 सती माता जो बहुत हमारे मेरे साथ बैठे हैं गायत्री जी। एक पतौरी वाले जी के यहाँ शीशी, वाल्मीकि समाज समझौते में शीशी, 9 समाज के शमशान जहाँ जाते थे वहाँ टीन शेड जो प्रसाद में समस्या आती थी पानी की थी ताक इनके समझ आती थी वहाँ पूरा में शीशे करिए कालू जी बैठे इनके समाज में। वाल्मीकि समाज में भी वहाँ पे हमने चक्कर लगाए हैं। और 18 धार्मिक स्थान जो पहले में जो हमारे पार्षद महोदय ने सबके सहयोग से उन्होंने धार्मिक स्थान विश्रांतिगृह बनाए वहाँ 18 स्थानों पर हमने लाइट फिटिंग की व्यवस्था कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में हमने 17 ट्यूबवेल पास करी जो मोटर बड़ी थी खराब हो रही है उसके 17 तो हमने पास करी उसमें 7 लग चुकी है। 10 का कार्य और चल रहा है। 180 पोल हमने 4 साल 8 महीने के अंदर सीमेंट के पोल लगाए हैं। 200 लाइटें लगाई हैं, 200 कुर्सियां लगाई हैं, 32 नल फिल्टर कराए हैं, 40 पानी की टंकियां लगाई हैं और एक सब्जी मंडी में जो वाटर कूलर लगाया है। चेयरमैन साहब ने सभी पार्षदों को कूलर दिया तो हम लेट हो गए। सीधा जी पार्षद जी बैठे पार्षद साहब हम लेट हो गए तो उसके अंदर फिर चेयरमैन साहब से हम लड़के चेयरमैन साहब ने हमें एक वाटर कूलर दिया। अभी जो पार्षद मतलब जो आए हैं उनको भी एक कूलर दिया है तो वो कूलर सब्जी मंडी में हमने लगाया है। उसके बाद में हुक्म बाबू जी जो है वहाँ छुट्टी पर 1 लाख रुपए का विकास कार्य कराया है। दरगाह पर 1 लाख रुपए का विकास कार्य कराया है। करबला जो मोरम निकलते हैं वो हमने 2 कुड़ियाँ साफ कराई है। इसके बाद में हमने विष्णु समाज की जो शमशान की दीवार थी वो प्रसाद छे गई थी, खतरा था 3 लाख रुपए की एक हमने दीवार बनाई है। उसके बाद में UID से हमने 100 पोल बिजली के पास कराए हैं जिसमें से 68 पोल लगभग 32 का कार्य चल रहा है। इसके बाद में ये डिवाइडर में भी लगी लाइटें लगी है और अब 24 लाइटें जो पार्क है अपने एक तो ये जो चिपड़े ये बोलते हैं अपने हुकर्षण महादेव मंदिर जी का पार्क 6 पोल का वहाँ बन चुके स्टैंड बन चुके हैं। उसके बाद में रामदेव जी में 4 बजे शानदार बैठे 2 बैठे हैं वहाँ स्टैंड 14 पोल मतलब पार्कों में नगर परिषद द्वारा लगाना चाहिए द्वारा जो नगर परिषद दिए गए हैं वो वाला लगाया है। इसके बाद में जो कांता मैडम की स्कूल है वहाँ रमसाम से 8 लाख रुपए का रिपेयरिंग कार्य कराया है वो कार्य के लिए रेट चल चुका है उसका कार्य शुरू हो रहा है।
उसके बाद में जो कोरोना काल सबसे बड़ा देखिए, आप कोरोना काल देखिए, कोरोना काल के अंदर जो लोग डरते थे कि मैं कैसे बाहर निकलूं, मर जा रहे थे, इतना बैंक उसके अंदर हमने 2,000 राशन किट बांटे, 2,000 किट हमने राशन, उसके अंदर हमारी सरकार के माध्यम से जो है हमने उसमें सहयोग किया। इनको हमने भोजन के पैकेट रोज बनाते थे, हम भोजन के पैकेट बना के ये माहौली बैठे संगठन में द्वारा उसमें हमने पूरा उसमें जो 300 मतलब पता है 300 रोज गरीबों को देते थे। आज हमारे पास स्कूल के अंदर पर्सनल ऑक्सीजन की व्यवस्था है, 5 हमारे पास वो बड़े बेड पड़े हुए हैं, 5 व्हीलचेयर पड़ी हुई है, किसी भी काम की चाहिए तो वो निःशुल्क ले सकता है और वापस वो आदमी सोने के बाद में उसको दे सकता है। इसके बाद में हमने पेंशन चालू करी, हमने राशन कार्ड बनाए। अभी जो टेंडर हुए, अब देखिए वो तो हो चुके, जो अब टेंडर हुए हरिजन समाज में, एक विश्राम जी करे मोक्ष धाम में, एक विश्राम जी करे पतौरी के बालाजी, एक विश्राम जी करे दौला के बालाजी, एक विश्राम जी करे पतौला महादेव, एक विश्राम जी करे रामदेव जी, एक विश्राम जी करे जुजार जी के यहाँ, एक विश्राम जी करे रामदेव जी की बाउंड्री वाल बड़े के यहाँ जो देवता बड़े समाज के, वहाँ एक बरामदा, एक डूंगरी के बालाजी रोड ऊपर जो मटूसा बैठे है, वहाँ टीन शेड मंडी के बालाजी क्या यहाँ छत जो टाइल जो मंदिर के हनुमान जी है, अपने गांव के हनुमान जी है, वहाँ पानी से चढ़ रहा वो फुल टाइल लगेगी। जो हमारे केजी शास्त्री हमारे पास सुना भैया जोर से सही सुना देना, जो पार्षद है केजी शास्त्री उनके लेटर बेड के ऊपर 30 लाख 5,000 का काम नीलकंठ वाले में मुरली जी बैठे हैं, वहाँ 36 लाख रुपए का काम नगर परिषद दौरा शुरू होने में। इसके बाद में जो मेरी बहन आज ये आपका भाई खड़ा का पूरा मेरा साथ देती है, 25 लाख रुपए इनके लेटर बेड पूर्व में लग रहे हैं। एक जलू हरी जी जो अपने नायर साहब है, वो भी सेवक पार्षद है, उनके लेटर पे घनश्याम जी शर्मा वो भी सेवक पार्षद है। बिलोड़ा के 5 पार्षदों के सेवक पार्षद उनके काम यहाँ पूर्व में लग रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। और अभी एक बावली जो आ रही है, ये 30 लाख रुपए का डामरीकरण का एक पेड़ का काम हुआ तो रोड सड़कें भी सही हो जाएगी। और एक अपने काम को लेकर के दूर भाग्य की बात देखिए, उसमें मैं भी हूँ, मान लो आप 2 करोड़ 72 लाख रुपए का काम आपसी तालमेल नहीं बेटा, अपना आपसी तालमेल नहीं बैठे कर 2 करोड़ 72 रुपए के और वर्क होल्ड होने के बाद वो रुक गए। उसके अंदर 1 करोड़ 65 लाख रुपए तो हॉस्पिटल जो मुख्यमंत्री जी ने बजट जारी किया था, उसके अंदर 1 करोड़ 50 लाख जमीन नहीं मिलने के कारण अपने पैसा जो रुक गया। एक ये बेटे लुटिया जी बैठे हैं, इनके माली समाज के अंदर 27 लाख रुपए का आपसी तालमेल नहीं बैठेगा, 27 लाख रुपए काम भी रुक गया। एक काम जैन समाज जो उमेश सिंह साहब उनके जैन समाज में डांगी साहब बेटा, डांगी साहब के नेतृत्व में हमने वो काम कराया था, उनमें भी आपसी तालमेल नहीं बैठेगा, वो भी 1 लाख का काम रुक गया। एक दोहरा के बालाजी हमने नहीं दोहरा के सती माता ये बहुत जाट कर रहे हैं, मुकेश बेरवा साहब भी बैठे हैं, इनके सामने बात मेरे को काम भी लगा दो बदल लगा दो, लेकिन वो लग नहीं पाया। उसके बाद में एक जो मालिक स्कूल है वह डीएमटी फंड से हमारे टांगी साहब ने डीएमटी फंड से 10 साल पास कराई, लेकिन वहाँ की एचएम देखिए आप घर में आज को बैठे हुए हैं, होंग से पैसे खींच कर 6 लाख और यहाँ अपने घर में लेटरिन बाथरूम नहीं होंगे, ऐसे लेटरिन बाथरूम स्कूल में देखिए आप, ये सब गर्मी जाएगी जो वहाँ से 6 लाख रुपए खींच रहे और इतना समय देते हैं दिन रात, तो छुट्टी होती भी वहाँ पे काम करते हैं। और एक जो द्वारा के बालाजी स्थान है वहाँ पर जो एक 10 लाख रुपए के लिए, लेकिन नगर परिषद में एमएसयू नहीं मिली, तो एक वो रह गया। ये काम 2 करोड़ 72 लाख के काम जो पेंडिंग रह गया वर्क होने के बाद भी आप करने जो मैं आज जो हूँ मैं नहीं हूँ, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से आज अगर आपका आशीर्वाद मेरा नहीं हो, ये हमारे पास बैठे हैं, रोशनी बात में बैठे हैं, अगर इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर और गांव वाले का आशीर्वाद नहीं हो, डेरा में मणि का आशीर्वाद नहीं हो, तो मैं भी या मैं जो आज मैं जो बोल रहा हूँ सब आपकी देन है। एक मिनट तो आपको जो जिंदल की ब्लास्टिंग से तो डरा रही थी, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे विजय साहब धरना पे बैठे थे, डांगी साहब से मिले, मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया, 723 आदमी को प्लॉट मिले। विधायक महोदय गायत्री जी और अनिल जी डांगी साहब को मेरा एक निवेदन सर, गाँव की बेटा है, ये मेरा एक निवेदन हाथ जोड़ सर, गाँव का सर गांव की बात सर गांव का ले लो मेरी सर, एक निवेदन बात मैंने 25 करोड़ रुपया लगाऊंगा, जिसकी लोड निकाली काम बेटा नहीं सर, लोड प्लॉट तो आमंत्रण कर दिए, लेकिन लोड नहीं निकली। विधायक महोदय मैं विसर्जन जी से लोड हमारी निकल जाए, ये मेरा आपसे हाथ जोड़ निवेदन है। और सचो भारत माता की जय हो, आपसे बजा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबके लाडले भीलवाड़ा के विधायक आदरणीय विठल जी साहब, गंगापुर क्षेत्र के विधायक मेरे भाभी जी प्रेम सिद्धे गायत्री देवी जी,
परम सम्मानित मंच पुर के सभी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति, युवा शक्ति, CMHO साहब, तमाम सरकारी अधिकारी बहुत कुछ किया है। मैं तो सबसे पहले विठल जी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कोई भी काम मिलता है, कोई भी घोषणा होती है, उदाहरण के लिए कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा में सड़कें मिली, अब वो इनका अधिकार होता है कि सड़कें कहाँ बनाए, तो ये सबसे पहले खुद से ही शुरू करते हैं, पुर में लगा दे। ये गायत्री देवी जी बैठे हैं, इनको पता है कोई जनता क्लिनिक खोलने है तो विधायक से पूछा जाता है कहाँ खोलना चाहिए, इन्होंने कहा वहां खुले, इनको पूछे खोल कहाँ खोलना, सबसे पहला पुर में खोल दो। जो काम पुर में लेके आया, अभी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट पड़ी योगेश जी ने, और नगर परिषद ने खुले मन से पिछले 2 साल में जितना विकास हो सकता था हमने किया। इस NIT ने 6 करोड़ रुपए के टेंडर लगाया है, ठीक है ना, और ये हमारा मन है। कुछ पीड़ाएं हमारे मन में है जो नहीं हो पाई। लगातार हमारे विधायक महोदय को 15 साल में से 10 साल विपक्ष में बैठने का मौका मिला, 5 साल राज में रह रहे हैं। उस वक्त भी और जब 10 साल के विपक्ष के कार्यकाल होते थे, जो पार्षद के नाते जैसे हम 50-50 लाख सभी पार्षदों को देते हैं, वैसे इनके नाते जो इनको मिलते हैं, उस नाते इनके विधायक फंड का अधिकतम रुपया यहाँ खर्च हुआ और भविष्य में भी होता रहेगा। इसके पीछे मूल कारण है कि आपका और हमारा स्नेह है जो हमें लगातार मिलता रहा है कि था मका मैं थका, इस आधार पर यह काम चल रहा है। भविष्य में भी आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी भाई साहब ने सूचना दी कि अपने PSC हो गई था, CSC हो गई है। अच्छा होता अगर ये 4 साल पहले 2 साल पहले हो जाता। पुर में हमने एक एम्बुलेंस भी दी है, पर दुर्भाग्य में उसमें कोई ठेकेदार नहीं आया है, उसका हमने रीटेंडर कर दिया है। वापस जैसे ही कोई ठेकेदार आएगा, हम इसको 10-15 दिन के अंदर एक एम्बुलेंस परमानेंट पुर के अंदर खड़ी रहेगी। पुर के अलावा, पुर के मरीजों के अलावा वो किसी की सेवा नहीं करेगी, सिर्फ पुर के मरीजों को लाना और ले जाना। अब उस संस्था को उसके पैसे दिए MLA साहब ने, और उसके अंदर डीजल और ड्राइवर की व्यवस्था नगर परिषद करेगी। फिर भी हम चाहते हैं कि पुर की ही कोई संस्था उसको गोद ले ले, जो उसका संचालन करते रहे कि कहाँ आना, कहाँ जाना। ना तो क्या भीलवाड़ा जाना तो पगडूबा का बहाने एम्बुलेंस लेर हो जाए, ऐसा काम भी नहीं होना चाहिए। जनता के व्यवस्थित रूप से काम आए, ऐसा काम होना चाहिए। वो एम्बुलेंस का भी ठेका हो जाएगा और भी कई